एक शांत सुबह थी। आश्रम में हल्की हवा बह रही थी। पेड़ों के पत्ते जैसे ध्यान में डूबे हुए थे। शिष्य चुपचाप बैठे थे और उनके बीच में ओशो अर्थात मैं विराजमान था। मैंने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, मनुष्य हमेशा शॉर्टकट खोजता है, लेकिन जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी मूल्यवान है वो समय मांगता है और सबसे ज्यादा वो प्रैक्टिस मांगता है। एक शिष्य ने हाथ उठाया, भगवान, क्या सिर्फ प्रैक्टिस से ही सफलता मिलती है? क्या टैलेंट जरूरी नहीं? मैं मुस्कुराया, टैलेंट? टैलेंट एक बीज की तरह है, लेकिन बीज अपने आप पेड़ नहीं बनता। उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण निरंतर देखभाल चाहिए। वही देखभाल प्रैक्टिस है। फिर मैंने एक कहानी सुनानी शुरू की। धनुष उठाता और सिर्फ कल्पना करता कि तीर लक्ष्य को भेद रहा है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। मैं कब असली प्रैक्टिस करूंगा, वो सोचता। लेकिन उसने गुरु की बात नहीं छोड़ी। 1 महीना बीता, 3 महीने बीते, 6 महीने बीत गए। अब कुछ बदलने लगा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका ध्यान गहरा हो रहा है। उसकी सांसें स्थिर हो गई थीं। अब वो पेड़ को सिर्फ देख नहीं रहा था, वो उसे महसूस कर रहा था। पूरा 1 साल बीत गया। वो गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब तो मुझे तीर चलाने दीजिए। गुरु ने सिर हिलाया, ठीक है। अब असली अभ्यास शुरू हुआ। पहले दिन उसने तीर चलाया। उन्होंने आगे कहा, आज की दुनिया में हर कोई परिणाम चाहता है। कोई भी प्रक्रिया से प्रेम नहीं करता, लेकिन जो प्रक्रिया से प्रेम कर लेता है, परिणाम उसके पीछे पीछे आता है। एक और शिष्य ने पूछा, लेकिन भगवान, बार बार असफल होने पर मन टूट जाता है, क्या करें? मैं हंसा, तुम असफल हो ही नहीं सकती जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? क्या वो हर बार गिरकर कहता है, मैं असफल हो गया? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर चलता है, क्योंकि उसके भीतर कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ खेल है। मैंने थोड़ी देर रुककर कहा, और यही राज है। जीवन को खेल बना लो, प्रैक्टिस को बोझ मत बनाओ, उसे आनंद बना लो। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक साधारण सी बात बता रहा हूं। सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें कुछ और समझने की जरूरत नहीं। शिष्य चुप थे, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वे परिणाम के पीछे नहीं भाग रहे थे,